जय जिनेंद्र। नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग वीडियो सीरीज में अभी तक हमने देखा था किस स्थान पे बैठे। अब हम देखेंगे कौन से आसन पर बैठे। तो स्थान तो हमने निश्चित किया, अब निश्चित करते हैं आसन। रोज आप वही आसन पे बैठे तो अच्छा है, और एक दूसरे से आसन शेयर नहीं करना चाहिए। वही आसन पे घर के सारे लोग बैठे, यह नहीं चाहिए। हर एक का आसन सेपरेट होना चाहिए। तो आसन कौन सा हो? आसन कोई नए कपड़े का भी हो सकता है, वूल का भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा इफेक्ट देने वाला आसन है चटाई। चटाई प्लास्टिक की नहीं चाहिए, नेचुरल चटाई, घास की चटाई। देखिए यहाँ रखी है ना, ऐसे चटाई पे आप बैठ सकते हैं। सबसे अच्छी चटाई मानी जाती है कुशा घास की चटाई। ये कुशा क्या चीज़ है? ये एक पर्टिकुलर प्रकार की घास होती है। ये इसके बहुत लंबे लंबे पाते होते हैं, और सबसे अजीब बात है तो जानवर इसे खाते नहीं। धार्मिक क्रिया में यह ध्यान हमेशा रखा जाता है कि किसी का अनाज छीनना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आती नहीं है। किसी का भी खाना छीनने से वह चीज़ हमेशा आपको एक नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसे अमृत तत्व भी माना गया है, यानी थोड़ी सी भी जड़ जमीन में रहे तो ये घास फिर से उगती है। इसीलिए ये इसे अविनाशी माना जाता है, अमृत तत्व वाली माना जाता है। ये घास जो है वो वात पित्त कफ दोष नाशक मानी जाती है। ये आरोग्यवर्धक मानी जाती है। ये संक्रमण रोगों से बचाने वाली मानी जाती है। यानी अभी जो भी कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं तो संक्रमण रोगों से बचाती है, ऐसा माना जाता है। आभा मंडल शुद्ध करने वाली मानी जाती है। अशुभ निवारक मानी जाती है। आरोग्यवर्धक मानी जाती है। आयुर्वर्धक मानी जाती है। जब हम इस कुशा घास के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हम जाके ये चटाई बनाने वाले कारागिरों से मिले। तो वो कारागिरों में एक मान्यता प्रचलित है। वो कहते हैं कि इस घास से दिल का दौरा नहीं पड़ता और बाल नहीं झड़ते। तो लेकिन इसका कोई शास्त्राधार हमको मिला नहीं। बाकी के तो शास्त्राधार मिल गए, लेकिन इस बात का शास्त्राधार नहीं मिला। तो ये उनकी मान्यता है। तो ये चटाई लेके या आसन लेके बैठना क्यों है? हम सीधे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते। तो ज़मीन पर बैठने से क्या होते हैं, हम ये नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग या कोई भी ध्यान मेडिटेशन क्यों करते हैं? एनर्जी ग्रहण करने के लिए करते हैं। तो जब हम सीधे ज़मीन पर बैठते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एनर्जी ज़मीन में चली जाती है। तो इसीलिए हमें आसन लेना ज़रूरी है। तो ये चटाई पे जब हम बैठते हैं तो आपने चटाई को अगर गौर से देखा तो उसमें बहुत छोटे छोटे बीच में गैप्स होते हैं, जगह होती है जहाँ से हवा का आवागमन हो जाता है। तो एनर्जी सर्कुलेशन इससे हो जाता है। तो इससे एक अजीब सी बात ऐसी है, तो इसमें से निगेटिव एनर्जी नीचे जाती है और पॉजिटिव एनर्जी को यह रोक लेता है। तो हमारी जो भी कुछ अंदर भावनाओं के कारण जो भी कुछ निगेटिव ऊर्जा है, अशुद्ध ऊर्जा है, वह ज़मीन में चली जाती है। और जो हम मेडिटेशन में ध्यान धारणा के द्वारा जो शुद्ध ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में ही रहती है। तो इसीलिए हम चटाई लेकर उस स्थान में बैठेंगे, निश्चित किए हुए स्थान में निश्चित समय पे बैठेंगे। मैं बार बार घास की चटाई का जिक्र क्यों कर रही हूँ? नेचुरल घास हो या कुशा का घास हो, उसी के लिए जिक्र कर रही हूँ, वही इंसिस्ट कर रही हूँ। क्यों? नेचुरली अवेलेबल जो चटाई है आजकल मार्केट में वो प्लास्टिक की चटाई है। वो रखने में आसान है, हर चीज़ से इस्तेमाल करने में आसान है। लेकिन प्लास्टिक क्यों नहीं?
तो आपने देखा होगा कभी भी हम प्लास्टिक ज़मीन पे बिछाते हैं तो उसके नीचे की ज़मीन मृतवत हो जाती है, डेड हो जाती है, तो एनर्जी का हलन चलन उसमें नहीं होता है। तो ये सिर्फ मैं कहती हूँ इसलिए प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं। हर चीज़ जब हम बताते हैं तो उसके पीछे कुछ रिसर्च किया हुआ होता है। तो ये प्लास्टिक की चटाई पर हमने बहुत सारा रिसर्च किया है। प्लास्टिक की चटाई क्यों नहीं, तो रिसर्च किसके ऊपर करें, तो हमने डाटा कलेक्शन के लिए बहुत सारे योगी, मुनिराज, साधु जो नित्य ध्यान करते हैं, प्लास्टिक की चटाई पर बैठ के ध्यान करते हैं, उनका स्टडी किया। हमें ऐसा दिखाई दिया कि उसमें से 70 to 80% लोगों को स्किन डिसीज़ है। तो क्यों, क्या रिलेशन होगा स्किन डिसीज़ और प्लास्टिक की चटाई में? तो जब हम प्लास्टिक की चटाई के ऊपर ध्यान करते हैं, और ये जो योगी राज है, मुनि राज है, वो तो बहुत हेवी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुद्ध ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो वो शुद्ध ऊर्जा तो उन्होंने ले ली, लेकिन शरीर में जो अशुद्ध ऊर्जा जमा हुई थी उसका ड्रेनेज नहीं हुआ। तो वो क्या होता है, तो वो स्किन में से बाहर निकलती है और हमें स्किन डिसीज़ आ जाते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक की चटाई का इस्तेमाल नहीं करते, हम नेचुरल घास की चटाई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आसन है लकड़ी का पाटा। तो लकड़ी का पाटा, चौकी, सिंहासन, ये कौन इस्तेमाल करे और चटाई कौन इस्तेमाल करे? तो हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा रिसर्च किया था, वो बहुत नॉलेजेबल थे। तो उन्होंने 2 पार्ट किए हैं, संसारी लोग और योगी या मुनिराज। तो जो भी संसारी है वो चटाई पे ध्यान करे, और जो मुनिराज है, जो योगी है, वो पाटे पे ध्यान करे या चौकी पे ध्यान करे, और उसी में से जो आचार्य है वो सिंहासन पे ध्यान करे। क्यों? तो वो ज़्यादा मात्रा पे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो ज़मीन और उनके बीच थोड़ी गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो पाटा अगर हम देखें तो वो हाइट पे होता है, चौकी है हाइट पे होता है, सिंहासन है वो हाइट पे होता है। तो नीचे हवा का आना जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हायर लेवल पे काम करते हैं। तो आज आपने ये समझा कि कौन से आसन पे बैठना है, कैसे बैठना है, हम देखेंगे अगले वीडियो में।